साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। जी, सभी लोग बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है। आज साथियों हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके बहुत ही अहम टॉपिक है आपके लिए, डी ट्रिपल एस एस बी टीजीटी वाले के लिए। इसी तरह साथियों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मानू बीएड, इसी तरह यूजीसी नेट में भी साथियों यहां से सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। अबू तलहा, उरूज फातिमा, सरवत नाज, दरख्शां परवीन, फजल और शेख मोहम्मद अमानुल्लाह अली मोहम्मद जुनैद अंसारी, रूबीना खातून, स्टडी विथ हबीबा, चलिए बहुत अच्छा। अकबर आलम, अतीक अंसारी, चलिए अफसाना और जे आसिफा अंजुम, चलिए सभी का वेलकम है। सोनम सिद्दीकी, चलिए बहुत अच्छा। फैजान अहमद। साथियों आज के क्लास में जो हमारा लेक्चर है ये 19वां लेक्चर है। ये देखिए इसी तरह चलता रहेगा। आज साथियों सोमवार है, कल मंगल और मंगल, कल आपका जो है ना मंगल है, परसों बुध, बुध या जुमेरात को जो है ना आपका साथियों ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है ऐप पर। कहां पर? ऐप पर जो है ना फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा। कल के बाद परसों टेस्ट होना है, ठीक है ना। तो ऐप पर जो टेस्ट होता है वो टेस्ट बहुत ही साथियों बेहतरीन तरीके से होता है। उसमें आप न चीटिंग कर सकते हैं, टाइम कम होता है, टाइम का अभाव होता है, इसलिए आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दास्तान सबे रस, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, इसके मुतालिक कौन कौन से सवालात होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक नंबर में सबसे पहले अगर आपने कल वाला क्लास देखा होगा तो आज का सारा क्लास का आंसर दे दीजिएगा। दूसरे नंबर में आप कोशिश ये कीजिए कि जो तीसरा हमारा ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है उसमें कम अज कम आप कुछ नहीं कर सकते तो 90 प्लस मार्क्स कीजिए, यानी 90 प्लस आप लाइए नंबर, ठीक है ना जी, कोशिश करेंगे। जिनको भी टेस्ट देना है जीएस ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डी ट्रिपल एस एस बी टीजीटी या फिर आप यूजीसी नेट करते हैं तो यही डी ट्रिपल एस एस बी टीजीटी वाले क्लास में ज्वाइनिंग होइएगा। बाकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में हो जाएंगे। मानू बीएड वाले मानू बीएड वाले बैच में आप इनरोलमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बाद में नहीं दे सकते, वो खास ड्यूरेशन के लिए होता है, उसी वक्त देना होगा, आपको मनचाही नहीं करना होगा। ये नहीं है कि साथियों आप बाद में देंगे, ठीक है ना। चलिए क्या होगा साथियों, चलिए सबे रस किसकी तसनीफ है? मीर अमन देहलवी की, मुल्ला वजी की, गव्वासी की, निजामी बेदरी की। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जब टेस्ट आप जब चाहेंगे तब देंगे तो फिर लगाने का फायदा क्या है? आप कहिएगा मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, मैं आप कहिएगा कि नहीं नहीं फाइनल एग्जाम जो होगा ना वो मैं उस वक्त नहीं दूंगा, जब हमको मन करेगा तब देंगे। आप कहिएगा नहीं नहीं हमको जब मन करेगा तब नौकरी लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है जी। आपको एक टाइमलाइन के अंदर तैयारी करनी होती है, तो टाइमलाइन के अंदर जब तैयारी कीजिएगा, जब आप वक्त के साथियों जंजीरों से बंधे रहेंगे तो काम बहुत ज्यादा होगा। जब आप काम को अहमियत देंगे तो वो काम साथियों आपका होगा, जब आप काम को अहमियत नहीं देंगे तो वो कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको एक टाइमलाइन में एक ही टाइम में आपको टेस्ट देना है। सबे रस किसकी तसनीफ है? तो ये साथियों मुल्ला वजी की एक दास्तान है जो इन्होंने 1635 में लिखा था। हालांकि कुतुब मुश्तरी भी मुल्ला वजी की साथियों मसनवी है जिसको उन्होंने सिर्फ 12 दिन में 1609 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जे क्वेश्चन है सबे रस किस जबान में लिखी गई? अवधी में, दक्कनी में, ब्रिज में और तमिल में। चलिए आप सभी लोगों को पता है कि साथियों जे कि सबे रस जो है ये साथियों गोलकंडा में लिखी गई थी, तो गोलकंडा दक्कन में पड़ता है इसलिए इसको दक्कनी जबान में लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? सबरस, कुतुब मुश्तरी, फूलबन और करबल कथा। क्या पूछा जा रहा? दक्कन की पहली नसरी तसनीफ, 3 नंबर याद रखिएगा साथियों, सबे रस दक्कन की पहली नसरी तसनीफ है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जिसको मुल्ला वजी ने लिखा है। सबे रस में अकल बादशाह को किस मुल्क का
हुक्मरां बताया गया है? मुल्क हिंदुस्तान का, फिरिंगिस्तान का, ईरान का, सीस्तान का? याद कीजिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि मुल्क सीस्तान का एक बादशाह था जिसका नाम था अकल, और अकल का एक बेटा था जिसका नाम था दिल। और जब दिल ने साथियों आबे हयात के बारे में सुना तो उसको साथियों बहुत बेचैनी हुई, और फिर नजर ने उसकी क्या की साथियों, आबे हयात की तलाश में निकल गया। फिर साथियों आगे चल के आपको क्या मिलता है कि हुस्न की, इश्क की बेटी थी जिसका नाम था हुस्न। तो अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया? तो मुल्क सीस्तान का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास्तान सबे रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम कुतुब शाह। देखिए एक बात याद रखिए, जब आपसे पूछे कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तब आप बताइएगा कुली कुतुब शाह। लेकिन जब आपसे पूछे दास्तान सबेरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो वो अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्लाह कुतुब शाह जो है ना, इब्राहिम कुतुब शाह के साथियों ये नवासे हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजी ने लिखा लेकिन कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। दास्तान सबेरस को मुल्ला वजी ने लिखा लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। चूंकि साथियों मुल्ला वजी जो है, इन्होंने टोटल 4 बादशाहों का दौर देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दास्तान सबेरस कब लिखी गई थी? 1566 में, 1639 में, 1635 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दास्तान सबेरस जो है वो साथियों लिखी गई थी 1635 में, ऑप्शन सी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1635, यानी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि दास्तान सबेरस किस सदी में लिखी गई, तो देखिए सदी का मतलब ये होता है कि 100 साल मिलकर एक सदी होता है, जिसको आप हिंदी में शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ये 1635 अगर आपसे सदी पूछेगा ना, तो ये 16 है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 17वीं सदी। अगर आपसे कोई पूछे कि साथियों कुतुब मुश्तरी किस सदी में लिखी गई, तो कब लिखी गई थी? 1609 में। तो 16 में एक जोड़िएगा तो आपका क्या होगा? 17 हो जाएगा, तो वो भी आपका हो जाएगा 17वीं सदी। कोई आपसे ये पूछे कि अभी कौन सी सदी चल रही है, तो अभी कौन सी सदी चल रही है? जोड़िए, 2022 चल रहा है ना, 2022 कौन सी सदी होगा? 2000, ये 20 में साथियों आप एक जोड़ेंगे तो आपका क्या निकलेगा? 21। तो ये चल रहा है साथियों 21वीं सदी। कौन सी सदी? 21वीं सदी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 2045 में कौन सी सदी होगा, तो 2000 में एक जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा साथियों 21वीं सदी। ठीक है ना, इसी तरह सदी निकालते हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है? ये कदम राव, पदम राव, बागो बहार, सबरस और रानी केतकी की कहानी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए देखिए, आप बिल्कुल शर्माइए नहीं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप हमसे मतलब रखें साथियों, आप किसी से कोई मतलब न रखिए, मेरी बातों को मानिए, मेरी बातों पर आप भरोसा कीजिए। जिस स्टडी से मैं तैयारी करा रहा हूं, इस तरह आप तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह आपके अंदर बहुत इंप्रूव होगा, बहुत बदलाव आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पहली मंजूम दास्तान। अरे भाई दास्तान कहा इसीलिए आप सबेरस की तरफ चले आए, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, पूछा गया मंजूम। आपको पता है कि जितनी भी इबारतें होती हैं वो दो तरह की इबारत होती है, या तो इबारत साथियों नसरी होती है, या तो वो क्या होती है? नज्म में होती है। नज्म में ही साथियों बोलते हैं उसको मंजूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंजूम। देखिए दास्तान बोलते हैं किस्सा और कहानी को, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। अगर लाइन ब लाइन लिखी जाए तो उसको बोलते हैं नसरी दास्तान। लेकिन अगर उसी को साथियों लाइन ब लाइन ना लिखे, हम शेर में लिख देते हैं, लंबी लंबी कहानी लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं साथियों मंजूम। क्या बोलते हैं? मंजूम। लेकिन चूंकि वो दास्तानी है ना, तो इसलिए जब आपसे पूछ ले कि मंजूम दास्तान कौन सी है, तो वो हो जाएगा साथियों आपका कदम राव पदम राव। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि पहली नसरी दास्तान, पहली तमसीली दास्तान, मुतलक पहली दास्तान, तब आप सबेरस बतलाते। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, मा फौकुल फितरत अनासिर इन असनाफ में से किसमें होते हैं?
ड्रामा में पाया जाता है, दास्तान में पाया जाता है, नावल में पाया जाता है, अफसाना में पाया जाता है। क्या मा फौकुल फितरत अनासिर जो है वो साथियों दास्तान में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास्तान की अहम खुसूसियात में से एक है, क्या है, मौजू, किरदार निगारी, किस्सा दर किस्सा, मकालमे। तो आपको मैं कल बताया था कि दास्तान के जो टोटल अज्जाए तरकीबी हैं वो टोटल 6 हैं, लेकिन दास्तान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उसके अंदर किस्सा दर किस्सा होना, यानी बहुत सारे किस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर में कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन ए में है तवील नावल को दास्तान कहा जाता, बी में दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है, दास्तान में माफौकुल फितरत अनासी से भी मदद ली जाती है, डी में दास्तान में वहदत तासुर होता है। देखिए अब गौर कीजिए, दास्तान के का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी यानी हकीकत बयानी करना। कल मैंने आपको कहा था कि दास्तान जो होता है ना वो एक झूठी और फर्जी कहानी होती है, इसलिए दास्तान एक सच्ची कहानी नहीं हो सकती, तो बी वाला तो हमारा कट जाएगा। तवील नावल को भी दास्तान नहीं कहा जाता, ए वाला भी आपका कट जाएगा। अब आपका बच्चा साथियों दास्तान में वहदत तासुर होता है, ये भी नहीं होता, बल्कि हमारा ऑप्शन सी मा फौकुल फितरत अनासिर से मदद दी जाती है, ऑप्शन सी। 10 का जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया उनका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सी सिन्फ जबानी बयानिया के लिए मशहूर है। जबानी बयानिया का मतलब यह है कि कौन सी सिन्फ जबानी सुनाई जाती है। सफरनामा, और उसके बाद है खुद नविश्त, नावल और दास्तान। याद रखिएगा साथियों, दास्तान जबानी सुनाई जाती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मुंदरजा झैल में कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई। सबरस, फसाना अजायब, बागो बहार, कोई नहीं। ये क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, सभी लोग बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप उलझन को समझ लीजिए। यूपी टीजीटी का एक बार साथियों एग्जाम हुआ था, शायद 2009 या 11 या 12 की बात है। तो उस समय यही क्वेश्चन सेम था कि कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई। तो यूपी टीजीटी का जो साथियों आंसर किया आया था उसमें फसाना अजायब के बारे में दिया गया था कि फसाना अजायब लखनऊ में लिखी गई। ठीक, इसको माना गया था। बाद में साथियों इस पर बवाल भी मचा, तो फिर इस आंसर को सही किया गया और इसका जो है ना न्यूट्रल कर दिया गया, यानी इसको साथियों किसी को भी नंबर इसका नहीं मिला था। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। अब हकीकत क्या है कि फसाना अजायब जो है ये 1824 में साथियों कानपुर में लिखी गई थी। कहां लिखी गई थी, कानपुर में लिखी गई थी। इसलिए हमारा जो है ना बी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या साथियों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चूंकि सबेरस जो है ये तो गोलकंडा में लिखी गई थी। ठीक है, बागो बहार साथियों ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। फसाना अजायब ये कानपुर में लिखी गई थी, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी साथियों क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई थी। जी क्या होगा बताइए आप लोग, मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई थी। 1659 में, 1566 में, 1632 में, 1732 में। जी 13 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए मुल्ला वजी की जो पैदाइश गोलकंडा में 1566 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब किस दरबार में दिया गया था। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में, कुली कुतुब शाह के दरबार में, इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार में, वली दकनी के। देखिए चूंकि मुल्ला वजी जो है ना वो साथियों एक दरबारी शायर थे, किसके, कुली कुतुब शाह के, इसलिए मुल्ला वजी को जो है ना ये खिताब जो साथियों कुली कुतुब शाह के दरबार में मिला था। ऑप्शन बी आपका 14 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, उस दास्तान सबरस का सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार कौन है। हुस्न है, दिल है, नजर है, इश्क है। याद कीजिए जब साथियों मुल्क सिस्तान का बादशाह अक्ल का लड़का दिल आब हयात के बारे में सुनता है, तो साथियों उसका नौकर यानी उसका हमराज नजर उसकी तलाश में निकलता है। तो नजर को सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार बताया गया है साथियों, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी।
इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि सहरुल बयान का सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार क्या है, तो वो है साथियों नजमुन निसा, जो कि जोगन बनकर निकलती है जे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंदरजा झैल में किसने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा? सर सैयद अहमद खान, दाग देहलवी, मुल्ला वजी, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। देखिए 4 बादशाहों का दौर मुल्ला वजी ने देखा था, इसलिए 16 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, बहुत फायदा होगा। दास्तान सबे रस का मुकद्दमा किसने लिखा? मुकद्दमा का मतलब ये होता है कि जहां से किताब शुरू होती है उसका पहला पार्ट, जिसको दीबाचा भी बोलते हैं ना जी, जी शीर्ष लेखक भी जिसे बोलते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मुल्ला वजी ने, हाली ने, मौलवी अब्दुल हक ने। साथियों मैंने आपको बताया था ना कि मौलवी अब्दुल हक ने दास्तान सबेरस को मुरत्तिब किया, इसीलिए उसका मुकद्दमा भी इन्होंने ही लिखा था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दास्तान सबेरस को पहली मर्तबा मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू से कब शाये किया था? 1732 में, 1666 में, 1740 में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना वो दिक्कत हो गया है, उसको मैं सही कर देता हूं ताकि आपको सही हो जाए साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये 1732 नहीं होगा, बल्कि ये 1932 होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1932। तो दास्तान सबे रस को मौलवी अब्दुल हक ने साथियों 1932 में सबसे पहले क्या किया था? अंजुमन तरक्की से शाये किया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? सबे रस है, फसाना अजायब है, बागो बहार है, रानी केतकी की कहानी है। उर्दू की पहली तमसीली दास्तान, याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछे पहली तमसीली दास्तान, तो यह साथियों आपका क्या होगा? सबे रस होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई थी? उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई थी? बहमनी दौर में, कुतुब शाही दौर में, निजामी शाही दौर में, आदिल शाही दौर में। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? पहली नसरी दास्तान के बारे में बात हो रही है। तो देखिए उर्दू की पहली नसरी दास्तान जो है वो सबेरस है, और इसको साथियों कुतुब शाही के दौर में लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबे रस में अक्ल के गुलाम का नाम क्या है? ख्याल नाम है, नजर नाम है, गुमरा नाम है, तौबा नाम है। देखिए अक्ल जो है ना, जो मुल्क सिस्तान का बादशाह है, इसका लड़का था साथियों दिल। दिल का जो है ना हमराज, यानी इसके पोशीदा बातों को जानने वाला नजर था, यानी इसका दोस्त था। लेकिन ये नजर जो है ना बादशाह अक्ल का साथियों गुलाम था ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसनवी कुतुब मुश्तरी को कितने दिनों में लिखने का दावा किया गया? 10 दिनों में, 30 दिनों में, 12 दिनों में, 40 दिनों में। देखिए अभी तो आपको ये सारे सवालात बहुत आसान लग रहे हैं, इसलिए कि मैंने कई बार रिपीट कर दिया। लेकिन साथियों जब बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे, लगभग 100 क्लास से ज्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त ये सब चीज आप भूलने लगेंगे। लेकिन जब अभी आप कंठस्थ याद कर लेंगे ना, तो उस वक्त भी जब मैं रिपीट करूंगा तो आपको सभी चीजें याद आने लगेंगी। याद कीजिए, कुतुब मुश्तरी को 1609 ईस्वी में साथियों लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1609 ईस्वी में। सिर्फ कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दास्तान सबेरस किस सदी में लिखा गया? 18वीं सदी में, 17वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो हमें सदी अगर निकालने नहीं आता है तो हम वही करेंगे कि दास्तान सबेरस को कब लिखा गया था। तो इसको लिखा गया था साथियों 1635 में। हम क्या करेंगे? 16 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो हमारा निकल गया कि 17वीं सदी में इसको लिखा गया था। तो जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या है? राइट है। ठीक है ना, बहुत शानदार। एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए साथियों। अरे लाइक करने में क्या जाता है, आप लाइक कर देंगे और फायदा होगा। पहले आप लाइक करें, तब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलिए जे ऐश्वर्या सिंह, फरजाना तबस्सुम, नैयर आलम, अजमल जे, चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है जल्दी जल्दी से। आजम जे, हिना खान, एमडी हफीजुर रहमान, चलिए एक बार सभी लोग साथियों लाइक कर दे, कुछ नहीं होगा आपका।
जी लाइक कर देंगे साथियों, इससे हमें और मैं मोटिवेट होता हूं और साथियों बेहतरीन तरीके से और भी साथियों बिल्कुल दिल खुश होकर, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मैं भी साथियों ऐसे ही पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 24 में है, बेसबब जलजला आलम में नहीं आता। आलम के माने होते हैं दुनिया। कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। मुंदरजा बाला में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? हालांकि इस क्वेश्चन को जो है ना कुछ लोग बना देंगे लेकिन कुछ लोग नहीं बना पाएंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखिए, तशबीह है, इस्तिआरा है, हुस्न तालील है या फिर मुबालगा है। चलिए जी देखिए, सीटेट का जो क्लास है ना 1 अप्रैल से होगा उर्दू का और 5 अप्रैल से होगा हिंदी का। ठीक है ना जी, ध्यान दीजिए। देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बेसबब जलजला आलम में नहीं आता। आलम के मतलब होते हैं दुनिया। क्या होता है? दुनिया। यानी दुनिया के अंदर जो जलजला आता है वो ऐसे ही नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक यानी जमीन के अंदर कोई बेताब तड़पता होगा। देखिए, जब कलाम के अंदर कोई ऐसी बात बयान की जाए और उसकी इल्लत यानी उसकी वजह ऐसे बयान की जाए जो असल वजह ना हो। देखिए, जलजला क्या इस वजह से आता है कि कोई मिट्टी के अंदर तड़प रहा है किसी की याद में इसीलिए आता? ऐसा तो है नहीं ना। तो ये साथियों गलत है। यानी कलाम में कोई ऐसी बात बयान की जाए और उसकी वजह ऐसी बयान की जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो, तो उसको बोलते हैं हुस्ने तालील। क्या बोलते हैं? हुस्ने तालील। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है जे, अगला क्वेश्चन है क्या 25 नंबर में, सनम कहते हैं, क्या कहते हैं? सनम कहते हैं तेरे भी कमर है, कहां है, किस तरफ है और किधर है। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनम का मतलब होता है आशिक। यानी एक आशिक अपनी महबूबा से कहता है कि तुम्हारे पास भी कमर है। अरे कमर अगर है तो कहां है, किस तरफ है और किधर है। ये कौन सी सनअत का इस्तेमाल है? मुबालगा है, तजाहुल आरफाना है, हुस्न तलब है, किनाया है। देखिए, जब कलाम के अंदर कोई साथियों ऐसे चीज को जानते हुए अगर आप अनजान बन जा रहे हैं, यानी कोई चीज को आप जान तो रहे हैं फिर भी जान अनजान बन रहे। दुनिया का सारा शख्स ये जानता है कि जो इंसान होगा उसके पास कमर होगा और उसको यह भी पता है कि कमर कहां है, किस तरफ है और किधर है। ये सभी बातें उसको पता है, लेकिन जानकर अनजान बन जा रहा। तो जब कलाम के अंदर कोई ऐसी चीज को बयान कर रहे हैं जिसमें साथियों आप जानकर अनजान बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं तजाहुले आरफाना। क्या? तजाहुले आरफाना। जैसे एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यानी इस दुनिया का हर एक शख्स हमको जानता है और मेरा करीबी ही मुझको नहीं जानता। तो ये भी साथियों तजाहुले आरफाना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दास्तान सबेरस किस जबान में लिखी गई? हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी बताइए। अवधी में, दक्कनी में, ब्रिज में और तमिल में। तो जो सबेरस दास्तान है ये साथियों दक्कनी में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 में, दास्तान सबेरस में दिल का जासूस कौन है? नजर है, लट है, हिम्मत है और अक्ल है। चलिए सभी लोग साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है ना जी, बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिए साथियों, नजर ये दिल का जासूस है या हमराज है, दोस्त है, ये सभी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू की अव्वलीन नसरी तसनीफ किसकी है? अली आदिल शाह की, मीराजी खुदा नुमा की, मुल्ला वजी की, फजले अहमद फजली की। जी क्या होगा राइट आंसर? क्या पूछा गया? उर्दू की अव्वलीन नसरी तसनीफ किसकी है? तो ये है साथियों मुल्ला वजी की, जो कि दास्तान सबेरस है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में तबाजात दास्तान कौन सी है? सबेरस है, अलिफ लैला है, फसाना अजायब है, बागोबार है। देखिए तबाजात दास्तान का मतलब यह होता है कि वो दास्तान जिसको साथियों अपने से लिखा गया हो। तो जो दास्तान सबेरस है ये तो अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर ने लिखा गया है। तो जो फरमाइश पर होगा वो अपने से कहां होगा? वो तो तबाजात नहीं ना होगा। अब गौर कीजिए साथियों, बागो बहार ये डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर लिखा गया, ये भी तबाजात नहीं है। लेकिन फसाना अजायब जो है ना ये उर्दू की पहली तबाजात दास्तान है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एक बात ये याद रखिए,
अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उर्दू की पहली मुख्तसर तबअज़ात दास्तान, क्या मुख्तसर तबअज़ात दास्तान कौन सी है, तो उस सूरत में साथियों आप बताइएगा रानी केतकी की कहानी। आगे मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, बेनजीर किस मसनवी का किरदार है? जहर इश्क का, गुलजार नसीम का, ख्वाबो ख्याल का, सहरुल बयान का। याद कीजिए साथियों, जे शहजादा बेनजीर को 12 साल तक साथियों निकलने नहीं कहा गया था, लेकिन जब वो निकला तो माहे रुख परी ने उसको साथियों कोहे काफ के रास्ते चाहे अलम ने साथियों, जी नहीं नहीं, वो उसको साथियों माहे रुख परी ने लेकर चली गई थी उड़कर, और फिर इसको एक घोड़ा दी थी साथियों, घोड़ा से वो टहला करता था, और फिर वो बद्रे मुनीर से उसकी मुलाकात होती है। बद्रे मुनीर को वो दिल दे बैठता है, कौन साथियों? शहजादा बेनजीर। और इस बात की खबर जो है ना माहरुख परी को एक देव बतलाता है, और साथियों माहरुख परी जो है गुस्सा होकर बेनजीर को कोहे काफ के रास्ते चाहे अलम में डाल देता है। और इसकी याद में साथियों बद्रे मुनीर जो है ना तड़पती है, और बद्रे मुनीर की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है नजमुन्निसा, ये जोगन बनकर उसकी याद में निकलती है उसकी तलाश में। रास्ते में साथियों फिरोज शाह जो कि जिन्नों का बादशाह था, इससे भी मुलाकात होती है। तो हमें इतना सारा डिटेल में न जाना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बेनजीर किस मसनवी का किरदार है, तो वो है साथियों सहरुल बयान। इस मसनवी को लिखने वाले कौन है? तो मीर हसन जे, ठीक है ना। चलिए तो साथियों टोटल 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और हां, आपके लिए साथियों बता दूं कि अगर आप D SSSBG, ठीक है ना, टीजीटी, क्या टीजीटी साथियों, या फिर आप यूपी टीजीटी, क्या यूपी टीजीटी, या फिर आप एलटी ग्रेड, या फिर साथियों आप यूपी पीजीटी, या फिर आप मानो बीएड, ठीक है ना, इन सभी में से किसी चीज की भी आप तैयारी करते हैं तो आज ही हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर साथियों आप जे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सभी कोर्सेज अलग अलग हैं, वो कोर्स ले लीजिए ताकि जो हमारा तीसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो साथियों आप दे पाएं। दूसरी बात देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, हम लोगों ने बैच चालू किया था, लग रहा था कि अभी अभी चालू किए हैं, लेकिन साथियों देखो 19 क्लास हो गया। कितना क्लास हो गया? 19 क्लास। इसका मतलब है कि 20-25 दिन हमको हो गया बैच चालू किए हुए, और देखते देखते साथियों तीसरा टेस्ट भी हम लोगों का लगने वाला, इसी तरह चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इतना पढ़ लेंगे ना जो साथियों सोच भी नहीं सकेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए, ठीक है ना। जे किसी को कुछ पूछना है, क्लास कैसा लगा एक बार बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि साथियों जो तीसरा टेस्ट हो आपका ऑनलाइन टेस्ट, वो टेस्ट आप दे पाएं। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी मुकम्मल सहायता की जाएगी, हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। जी, किसी को और कुछ पूछना है? जी, यूपी टीजीटी ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। मानू का फॉर्म लैब भरा जाएगा। नहीं नहीं, अभी मानू का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए वो आ जाएगा तो आप तब। बाकी हम लोगों के यहाँ से बीएड का भी ऑनली तैयारी होती है, और फिर बीएड का ही हम लोग फॉर्म भरवाते हैं। बाकी और के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा अदर जगह, ठीक है ना। जी, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये शेर याद रखिएगा कि नक्कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत जल्द कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत